नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजों में नए सत्र में चल रही एडमिशन प्रोसेस के बारे में। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अगर कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो बीए में एडमिशन लेने की सोच रहा हो या बीएससी या बीकॉम, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैंने राजस्थान के सभी गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन की जो प्रोसेस है, उनमें एडमिशन कब से कब तक चलेंगे, क्या उसकी प्रोसेस होगी स्टेप बाय स्टेप, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिएंगे, हमें एडमिशन करने से पहले और एडमिशन के बाद किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजों में क्या क्या सुविधाएं हमें मिलेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेजों में एडमिशन का जो प्रवेश कार्यक्रम है, जिसे आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किया गया है। और इस शेड्यूल के अनुसार राजस्थान के सभी गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन होना 4 जून से प्रारंभ हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 16 जून है। विद्यार्थियों, आप अंतिम तिथि का बिना इंतजार किए उससे पहले ही जिस भी स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस हेतु आवेदन कर दें। अगर कोई आर्ट का विद्यार्थी है तो वो बीए के लिए आवेदन करेगा, अगर कोई साइंस का विद्यार्थी है तो वो साइंस बीएससी के लिए आवेदन करेगा, अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो बीकॉम के लिए आवेदन करेगा। लेकिन प्लस टू में अगर किसी के पास साइंस और कॉमर्स है तो वो आर्ट्स के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस और कॉमर्स के लिए आवेदन नहीं कर सकता। 20 जून को कॉलेज के द्वारा मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे और ऑनलाइन ही ई मित्र के माध्यम से 24 जून तक आपको फीस जमा करानी होगी। 26 जून को आपकी पहली लिस्ट प्रकाशित होगी। इसके बाद 27 जून को आपका सेक्शन और विषयों जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय चुने थे, उनके आधार पर आपको विषयों का आवंटन हो जाएगा और 1 जुलाई से महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं होना प्रारंभ हो जाएगी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, कॉलेजों में 75% उपस्थिति रहना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि इस ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस क्या होगी, किस तरीके से हमें कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रवेश कराना होगा। विद्यार्थियों, इसकी तरीका स्कूलों से थोड़ा सा डिफरेंट है। स्कूलों में एडमिशन हम ऑफलाइन भी करा सकते हैं, लेकिन कॉलेजों में एडमिशन की प्रोसेस ऑनलाइन है। जो भी विद्यार्थी जिस भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराने का इच्छुक है, वो अपनी एसएसओ आईडी और जन आधार के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन की साइट पर जाकर वहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। विद्यार्थी राजस्थान के किसी भी कॉलेज में जिसमें भी वो एडमिशन लेने का इच्छुक है, उसको सेलेक्ट करते हुए ऑनलाइन आवेदन करें। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आप कितने ही कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन फाइनली एडमिशन आपका वहीं होगा जहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे और जिस कॉलेज में आप उसकी जो निर्धारित फीस है वो फीस आप जमा कराएंगे। आपके द्वारा फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन ही कॉलेज द्वारा उन फॉर्मों को जांचा जाएगा। उसके बाद कॉलेज के द्वारा एक वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट का कॉलेज में प्रकाशन किया जाएगा। आप जो मोबाइल नंबर देते हो उस मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आता है, पर कई बार वो मैसेज नहीं आ पाता है, इसलिए आप निर्धारित तिथि को कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर जाकर उस लिस्ट में अपना नाम चेक करें। उसके बाद लिस्ट में नाम आने पर आपको अपने समस्त दस्तावेज महाविद्यालय में जांच करवाने होंगे। अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप वहां लेके जाइए। इसके साथ साथ आप सभी डॉक्यूमेंट की एक एक छाया प्रति भी साथ लेके जाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अंतिम तिथि से पहले आपको ऑनलाइन ही फीस जमा करानी होगी। जब आपने सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए, आपने फीस जमा करा दी, उसके बाद फाइनली जिन विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है उनकी लिस्ट का प्रकाशन कॉलेज द्वारा किया जाएगा। उसके बाद
उन्हीं विद्यार्थियों को सेक्शन और विषयों का आवंटन होगा और उसके बाद यूजी स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। साल में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होंगे, अर्थात 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर पढ़ने होंगे। आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है ये फर्स्ट सेमेस्टर से प्रारंभ हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। जब आप ई मित्र पर फॉर्म फिल करने जाएंगे तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपकी एक एसएसओ आईडी बनी हुई होनी चाहिए, आपकी कोई वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, ध्यान रखना मोबाइल नंबर चालू हो, आपके हस्ताक्षर, अर्थात आप अपना फॉर्म खुद भरेंगे, हम किसी दूसरे के माध्यम से फॉर्म भरवाएं लेकिन उसके हस्ताक्षर हमारे पास नहीं होंगे। तो फॉर्म अपना स्वयं भरें। जन आधार कार्ड होगा, आपको जन आधार के माध्यम से फॉर्म फिल करना होगा। जो विद्यार्थी राजस्थान के नहीं हैं, राजस्थान से बाहर के हैं, हरियाणा, यूपी, पंजाब, बंगाल, और वो राजस्थान के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र, आप जिस किसी भी कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसके लिए आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ध्यान रखना जाति प्रमाण पत्र नया हो, अर्थात ओबीसी का सर्टिफिकेट 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं हो। एससी, एसटी में ऐसी बाध्यता नहीं है, लेकिन ये सही है कि हम नया जाति प्रमाण पत्र तैयार करा लें ताकि उसका हमें सही बेनिफिट मिल सके। मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बोनस प्रमाण पत्र। बोनस प्रमाण पत्र से मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ का बोनस लेना चाह रहे हो, चाहे कोई आपके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट हो, कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, कोई स्पोर्ट्स का हो, अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट है और वो अगर आप लगाते हैं तो आपको एडमिशन में वरीयता दी जाती है। या अन्य कोई सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो इसी फाइनेंशियल ईयर की बनी हुई होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र पुराना नहीं होना चाहिए। ये आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तब ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे। उसके बाद जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उनमें जैसे बधाई पत्र, ये बधाई पत्र ऑनलाइन ही निकलेगा ई मित्र के माध्यम से। गवर्नमेंट आपको एक तरीके से बधाई संदेश देती है कि आपका राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया है। वो बधाई पत्र, आपने जो फॉर्म भरा है वह है उसकी कॉपी, ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन पत्र, ओरिजिनल टीसी और ओरिजिनल सीसी चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपके चाहिएंगे। 12वीं की अंक तालिका, 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, बोनस जिसका लाभ आपने लिया है। गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट से मतलब है कि अगर किसी छात्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बीच में कुछ सालों तक अध्ययन नहीं किया और अब वो वापस से कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उन छात्रों को गैप सर्टिफिकेट चाहिएगा। लेकिन छात्राओं के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। उनके 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कितने ही सालों का गैप हो, उन्हें किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये केवल छात्रों के लिए है। बैंक पासबुक, जन आधार कार्ड या फिर अन्य कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका आपने लाभ लिया हो, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में पेश करने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होंगे और इसके अलावा उन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उनकी एक एक छाया प्रति, मतलब फोटो स्टेट जो सेल्फ अटेस्टेड हो, उनका एक सेट आपको कॉलेज में जमा करवाना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम जब एडमिशन का फॉर्म भरने जाएं तो हमें उससे पहले कौन सी कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। हमें छोटी छोटी बातें जिनको भरने से हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे जाति प्रमाण हमारा नया बना हो,
नए जाति प्रमाण पत्र से क्या होगा कि हमें उस कैटेगरी का लाभ मिल जाएगा। SC ST में ऐसी बाध्यता नहीं है। फॉर्म भरने से पहले आप कॉलेज की वेबसाइट से समस्त जानकारी प्राप्त कर लें कि वहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे अगर आप BSc में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो BSc के कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ चलती हैं, कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वहाँ होती हैं, इन सब के बारे में आप जानकारी ले लें। मोबाइल नंबर सही भरें जो चालू हो, जन आधार में नाम सही हो और दिए गए मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ हो। विषयों का चयन सावधानी पूर्वक करें। ध्यान रखना विद्यार्थियों, हर कॉलेज ने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। उन सब्जेक्ट में आप अपनी पसंद के अनुसार या आपके जो +2 में सब्जेक्ट रहे हैं या आप उनमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उनके आधार पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कॉलेज ने बना रखे हैं उनमें वरीयता अनुसार आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चुनाव करें, क्योंकि मेरिट के आधार पर वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी में आवेदन करें। नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाएं, फ़ोटो नया हो। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने से पहले उसकी समस्त डिटेल आप चेक कर लें। खुद एक बार कंफर्म हो जाएं, उसके बाद ही आप फॉर्म को सबमिट करें। अब जब आपका एडमिशन हो गया कॉलेज में, उसके बाद आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि नई नई जब हम कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता। कॉलेज में आप अपना आइडेंटिटी कार्ड ले लें, लाइब्रेरी कार्ड ले लें। आइडेंटिटी कार्ड आपकी पहचान होगी कॉलेज में एडमिशन के लिए, और लाइब्रेरी कार्ड से कॉलेजों में जो लाइब्रेरी है जहाँ हजारों लाखों की संख्या में बुक्स है, वहाँ हम बुक्स इशू करा सकते हैं। कॉलेज नोटिस बोर्ड से अपनी क्लास का टाइम टेबल नोट कर लें कि कौन से टीचर किस समय पर किस सब्जेक्ट के और कितने रूम नंबर में हमारी क्लास होगी, क्योंकि कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, तो किस सर का कितने बजे हमारी क्लास है वो टाइम टेबल अपना नोट कर लें। महाविद्यालय में अगर NSS है, NCC है, स्काउट है तो उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करें। सितंबर अक्टूबर के आसपास आपके सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, उसका ध्यान रखें। इच्छा अनुसार अगर आपको विषय नहीं मिला हो, मान लो आपको ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरने में गलती कर दी और आपको वो सब्जेक्ट नहीं मिला, तो आप एडमिशन के बाद एक एप्लीकेशन देकर अपने विषय परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन प्रभारी से कांटेक्ट कर अपने विषय परिवर्तन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी फीस निर्धारित है। अपडेट हेतु समय समय पर कॉलेज नोटिस बोर्ड चेक करते रहें और नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में उपस्थित रहें। कक्षाओं से अनुपस्थित ना रहें, क्योंकि परीक्षा में बैठने हेतु 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं कि आखिर हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन क्यों लें, क्या मिलता है हमें गवर्नमेंट कॉलेजों में। तो विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ट्रेंड और वेल क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे। आपको एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे एक्सपर्ट मिलेंगे जिनके पास ज्ञान का अथाह भंडार होगा, और वो वेल क्वालिफाइड आपके अध्यापन कार्य के लिए, आपको अध्ययन कराने के लिए, आपने विषय का ज्ञान देने के लिए हर समय उपस्थित रहेंगे। मिनिमम फीस गवर्नमेंट कॉलेजों में साल में केवल एक बारी फीस लगती है, वो लगभग 1000 से 2000 के बीच में होती है। इसके अलावा एडमिशन के नाम पर आपको कोई फीस नहीं देनी होती। बड़ा कैंपस होता है, बड़ी लाइब्रेरी होती है, स्कूटी और स्कॉलरशिप स्कीम चलती हैं। जिन छात्राओं के ज़्यादा नंबर आते हैं 75 से अबव, मोस्टली कुछ कैटेगरी में 75 से डाउन भी, उनमें कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, इसमें अलग अलग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु स्कूटी प्रदान करता है। कॉलेजों में बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं, सेमिनारें होती हैं, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, सैनिटरी नैपकिन बिल्कुल फ्री वितरण होती है। बहुत सारे कॉलेजों में प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लासें होती हैं। लगभग हर कॉलेजों में बुक बैंक की स्थापना की गई है, जहां से आप बुकें लेकर पढ़ सकते हो। बहुत सारी बुक्स वहां उपलब्ध हैं। ई कंटेंट कॉलेज की वेबसाइट पर है।
रैगिंग फ्री कैंपस, इन कॉलेजों में किसी प्रकार की कोई रैगिंग नहीं होती। मॉडर्न लेबोरेटरीज, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कंप्यूटर लैब, फ्री कंपटीशन क्लासेज, और सबसे बड़ी बात है, किसी भी प्रकार का कोई हिडन चार्जेज नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजों में किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट पर बर्डन नहीं होता। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उन ग्रामीण छात्र छात्राओं तक अवश्य पहुंचाएं जो जानकारी के अभाव में गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेने से वंचित रह जाते हैं और उन्हें मजबूरीवश किसी दूसरे कॉलेज की ओर मुँह करना पड़ता है। धन्यवाद।